जहां लखनऊ के गोमती होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में देश के अलग अलग राज्यों से आए पीड़ित व्यापारियों ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि फैशन टीवी के नाम पर देश भर में 200 से ज्यादा लोगों के साथ 500 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की गई है। प्रेस वार्ता में लखनऊ के कारोबारी मनोज अग्रवाल, दिल्ली के विकास बंसल, मुंबई के राजेश तलवानी सहित कई पीड़ितों ने अपनी आपबीती साझा की। लखनऊ के कारोबारी मनोज अग्रवाल ने कहा कि ये एक सुनियोजित और लंबे समय से चली आ रही बड़ी आर्थिक अपराध है। उन्होंने बताया कि कंपनी के लोग एक साल में 80% तक मुनाफा देने का लालच देते थे और सोशल मीडिया के जरिए इसका बड़े पैमाने पर प्रचार भी किया जाता था। दिल्ली से आए विकास बंसल ने कहा कि इस घोटाले ने सैकड़ों परिवारों को बर्बाद कर दिया। कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा दी तो कई ने कर्ज लेकर निवेश किया। मुंबई से आए कारोबारी राजेश तलवानी ने भावुक होते हुए बताया कि वो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। पीड़ितों ने बताया कि घोटाला 12 से 14 वर्षों से चला आ रहा था। इसमें छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को निशाना बनाया गया। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि इस मामले में मुख्य आरोपी काशिफ खान को बचाने की कोशिश की जा रही है और कुछ लोग पुलिस के साथ मिलकर मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर सभी पीड़ितों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग करने का फैसला किया है। देखिए, मैंने भी जैसे प्रदेश में बहुत सारे विक्टिम हैं, ऐसे मैं भी एक विक्टिम हूँ। और मैंने फैशन टीवी के खिलाफ जो काशिफ खान हैं और उसके जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ एफआईआर करवाई है। मुझसे इन्होंने 53 लाख रुपए लिए और मुझे कोई फ्रेंचाइजी नहीं दी। बाद में मुझे पता लगा कि एग्रीमेंट में भी जो काशिफ खान है, जिन्होंने अपने आप को मुझे बताया कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर साइन किए हैं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है ही नहीं। उसकी पुष्टि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उन्होंने करी। तब मैंने एफआईआर करवाई और आगे विचाराधीन है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वो इसलिए करी गई है। देखिए, एक आम आदमी जिसने अपनी पूंजी जमा करके देश भर में 10 सालों में, 20 सालों में 50 लाख या 1 करोड़ या जितने भी जो दिया है, उसकी उतनी आइडेंटिटी नहीं होती कि वो पुलिस में और कोर्ट से लड़ पाए। ये लोग, उन्होंने पैसा ज्यादा कमा लिया, ये लोग बड़े हो गए हैं, तो ये लोग इसी तरीके से अपनी बेल करवा लेते हैं। तो ये सरकार को इस बात पे देखना चाहिए, सेंट्रल एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जैसे यूपी में मैं योगी सरकार है, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो इस चीजों को देखेंगे और उनको जेल के अंदर डालेंगे। कितने करोड़ रुपए का मतलब कैसे फैशन टीवी के चंगुल में आप आए, किस तरीके से आपने? देखिए, फैशन टीवी आप सब जानते हैं कि बचपन में सबने फैशन टीवी को देखा है, समझा है। तो इसी लुभावने अवसर में आके हम लोग इंस्टाग्राम के माध्यम से इसमें फंसते हैं और पैसा दे देते हैं और बाद में परेशान होते हैं। देखिए, ये प्रकरण एक सुनियोजित तरीके से भारतवर्ष के व्यापारी भाइयों को फ्रेंचाइज के नाम पे फर्जी फ्रेंचाइज ब्रांड का लाइसेंस देने का है, जिसमें कि एक बहुत ही जाने माने ब्रांड का लुभावना अवसर देके, जिसका कि इनके पास राइट नहीं है। हम बात कर रहे हैं फैशन टीवी की। पहले और भी पहले ब्रांड रहे हैं फैशन टीवी जैसे बड़े ब्रांड, जिसका कि इंडिया में एकल अधिकार ललित मोदी जी की कंपनी के पास है, उनसे संबंधित कंपनी के पास है, और उसके साथ काम करने का जो है वो एफटीवी लिमिटेड बीवीआई के पास है। मगर उस सबको धता करते हुए इन्होंने इंडिया में डुप्लीकेट कंपनी बना के, विदेश में डुप्लीकेट कंपनी बना के लोग को लाइसेंस बांटे। अब इन्हें डर लगा कि मोदी जी कभी आ जाएं तो क्या होगा देश लौट के, तो एग्रीमेंट करते थे, टर्मिनेट करते थे, एग्रीमेंट करते, टर्मिनेट करते। ऐसा कैसे संभव है कि हर आदमी गलत हो जाए? और जब टर्मिनेट हो जाता था तो बेचारा वादी जो है परेशान होके कहीं जाए तो लोग कहें कि ये तो सिविल मैटर है, क्योंकि इसके अंदर एग्रीमेंट है, इसके अंदर पैसे का लेन देन है। ये पूरा सोचा समझा एक तरीका है। लेकिन इस तरह के एग्रीमेंट में सबसे बड़े सवाल हैं कि एक आदमी जो कंपनी का एमडी नहीं है, वह अपने आप को एमडी बता के कंपनी का एग्रीमेंट साइन करता है या करवाता है अपने कर्मचारियों से, तो एग्रीमेंट प्रथम दृष्टया बोगस है। उसके अलावा जिस कंपनी के पास आईपी यानी लोग अधिकार नहीं है, वह कंपनी से अधिकार लेके या वह कंपनी खुद उस तरह का एग्रीमेंट करती है, तो वह भी एग्रीमेंट बोगस है। तो इस तरह के बोगस एग्रीमेंट इकट्ठे कर लिए। वो सारा पैसा, जीएसटी कमिश्नर की रिपोर्ट कहती है कि वो सारा पैसा 5 साल में 100 करोड़ से ऊपर अकाउंट में आया है सिर्फ एक कंपनी के, जिसमें कि अभी 36 कंपनी फैशन टीवी के नाम में बनी आइडेंटिफाई हुई हैं, 15 कंपनियां और अन्य ब्रांड के नाम आइडेंटिफाई हुई हैं। तो 36-15 इन सारी कंपनियों की अगर हमारी गवर्नमेंट सर्च करे तो मैटर पता नहीं कितने हजार करोड़ में जाके रुकेगा। यह अभी संज्ञान में आना बाकी है। जी, इस मैटर को लेकर गोरखपुर में गिरफ्तारी हुई है, जिसके अंदर गैंग का जो अपने आप को एमडी बताता है काशिफ खान कंपनी का, वह इसके अंदर गिरफ्तार हुआ है। इसके अंदर कृष्णा और नवीन आहूजा अपने आप को उसका मेन ऑथराइज्ड सेक्रेटरी बताता है और पैसे का लेन देन दिखता है।
और कृष्णा वहां पर बताते हैं कि ऑपरेशंस की हेड है। ये 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। उससे पहले हमारे भाई मनोज अग्रवाल जी की एफआईआर है प्रदेश में, और अभी बहुत सारे पीड़ित जो हैं वो आगे आ रहे हैं, जो डर के हमारे एफआईआर नहीं कर पा रहे थे वे आगे आ रहे हैं। सर, ये कितने करोड़ रुपए का पूरा है? सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीएसटी कमिश्नर साहब की रिपोर्ट के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि सिर्फ एक ही कंपनी के अंदर, जैसे मेरा एग्रीमेंट इन्होंने जो है दूसरी कंपनी से किया और पैसा तीसरी कंपनी में लिया। अब उसकी जब छानबीन होगी उसमें निकलेगा मैंने उस कंपनी के अंदर 1 करोड़ 50 लाख डाले, जो कि जीएसटी कमिश्नर की रिपोर्ट के अंदर है ही नहीं। तो सिर्फ एक कंपनी का 100 करोड़ रुपए अकाउंट में आया है, 90-100 के आसपास, जो कि उनकी इस रिपोर्ट से ऑर्डर से विदित होता है, जो कि आप भी वहां जाके उनसे मांग सकते हैं। देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिल्पा शेट्टी का ये रोल है कि काशिफ खान का पार्टनर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, इन्होंने भी मिलके काशिफ के साथ कई लोगों को लूटा है, जिनमें 2-3 जनों को तो मैं जानता हूँ, एक यश भराई है और राजेश ठक्कर है, उनको तो मैं पर्सनली जानता हूँ। राजेश ठक्कर की बेंड्रा पुलिस स्टेशन में धक्के खा के थक गया, लेकिन उसकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। 156 के थ्रू उसने पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी की, कुछ नहीं हो रहा। और शिल्पा शेट्टी ये बोलती है, आपको ऑनलाइन दिख जाएगा, कि मेरा तो कोई लेना देना है ही नहीं काशिफ के साथ, राज कुंद्रा को मालूम ही नहीं है कि ये स्कैम हो रहा है। अरे भाई, तो अगर नहीं हो रहा है तो तुम लोगों ने पैसे लिए हैं, और तुम लोग पैसे ले रहे हो तो फोटो भी खिंचा रहे हो। 2016 तक तुम ये साल बातें कर रहे हो, और तुम बोल रहे हो कि 2014 में हम अलग हो गए। कैसे अलग हो गए? आरओसी में देखिए। और उसके बाद भी वो एसएफएल जो कंपनी बनाई गई राजकुंद्रा की के साथ, तो वो राजकुंद्रा तो बाद में हट गया, क्योंकि उनका काम है कि पहले स्कैम करो और निकल जाओ। तो उसका आज तक का डायरेक्टर जो है वो काशिफ खान ही है। आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम राजेश गोवर्धन तनवानी है। मैं पहले बॉम्बे रहता था, इसलिए मेरे को जान से मारने की धमकी थी, इसलिए मैं इंडोनेशिया शिफ्ट हो गया।